एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था। आकाश में घटाएं घिर रही थी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे सामानों को हटाने की हड़बड़ी मच गई। इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और वहीं काम कर रहे 2 किसानों और 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के कारण वहां भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ग्रामीणों से उनका वार्तालाप कुछ ऐसे चला। भंते, आप उस समय कहाँ थे जब बिजली गिरी थी? बुद्ध बोले, आयुष्मान, यही था। आपने बादलों को घुमड़ते और बिजली को चमकते देखा? बुद्ध ने कहा, नहीं देखा। ग्रामीणों ने कहा, भंते, आपने बिजली को किसानों पर गिरते हुए देखा? बुद्ध ने कहा, नहीं देखा। ग्रामीणों ने कहा, भंते, आप सो गए थे? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तो जाग रहा था। ग्रामीणों ने कहा, भंते, आप होश में थे? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं होश में था। तब ग्रामीणों ने कहा, तो भंते, आपने होश में जागते हुए न गरजते बादलों को सुना, न बिजली की कड़क सुनी और न ही उसके गिरने को देखा? तो बुद्ध ने कहा, हाँ, मैंने नहीं देखा। गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावंत हो गए, क्योंकि गौतम बुद्ध उस समय बरामदे में टहल जरूर रहे थे, लेकिन उनका मन इतना एकाग्र था कि मौसम में जो बदलाव हुआ, जो लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, जो लोग इधर उधर सामान रखने के लिए गिर पड़ रहे थे, वो सब कुछ भगवान गौतम बुद्ध को नहीं दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध में एकाग्रता की ऐसी चरम सीमा थी कि वो जब उसमें पहुंच जाते थे तो उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता था। तो कमाल की एकाग्रता थी हमारे भगवान गौतम बुद्ध की। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता की शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी एकाग्रता के जरिए अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स पूरी एकाग्रचित्त होकर और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें और आसपास क्या हो रहा है, कौन आ जा रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कुछ छोड़कर पूरे मन से ध्यान से पढ़ें तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ा हुआ याद भी रहेगा और वो जल्दी ही अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। और जरूरी वक्त उस सपने में लगा दिया जाए और उसके साथ ही एकाग्रता भी रखी जाए और धैर्य के साथ पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जैसी एकाग्रता पाने के लिए हमें निश्चित रूप से ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को और सभी को कम 10 मिनट सुबह उठकर ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहिए और मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। शुरू में तो हमें यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि ध्यान करने के बाद आपको जो संतुष्टि और मन की शांति प्राप्त होगी वो दूसरे दिन आपको जबरदस्ती ध्यान करने के लिए प्रेरित करेगी और आप स्वयं को ध्यान करने से नहीं रोक पाओगे। फ्रेंड्स, मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर आप ध्यान करने लग जाओगे तो फिर आप ध्यान करने से पीछे नहीं हटोगे और आपको ध्यान करने की लत भी लग जाएगी, जो कि ये लत बहुत ही अच्छी है। इसीलिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है और अपने मन को एकाग्र करने के लिए और प्रेजेंट में जीने के लिए और पास्ट में जो हो चुका है उसे भूलने के लिए और फ्यूचर की टेंशन छोड़ने के लिए ध्यान ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर इस कहानी को आपने पसंद किया है और हमारी बताई हुई बातों को आपने पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में बताई हुई बातें अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो से इंस्पायरेशन मिली है तो प्लीज़ आगे भी हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसा कि हम आपको अपनी हर
वीडियो में बताते हैं। आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों में भी मुस्कान बांटते चलिए, जिससे कि मुस्कुराने की ये सीरीज आगे चलती रहे और एक दिन पूरी दुनिया मुस्कुराए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।